नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिएगा यह a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है। देखिएगा मैं लिख देता हूं मैं यहां पे a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n। ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो इस रूल का हम लोग यहां पे यूज करेंगे और आप देखेंगे यहां पे ये हो जाएगा a की पावर यानी 5 की पावर m माइनस n, m माइनस n और इक्वल टू है 5 की पावर 5। अब आप देखेंगे 5 की पावर ये हो जाएगा m और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक वैल्यू है और इक्वल टू के राइट साइड में वैल्यू है। आप देखेंगे दोनों का बेस इक्वल है। भाई ये दोनों इक्वल हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो इक्वल कब होंगे, जब ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है भाई। तो अगर इनके बेस इक्वल है तो पावर भी इनकी इक्वल होंगी, तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा a की पावर m इक्वल टू सपोज a की पावर n है। आप यहां पे ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड में a बेस है, राइट हैंड साइड में बेस a है, बिल्कुल सेम है, ठीक है भाई। और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझ रहे बात को। तो इसी का हम लोग करेंगे यहां पे यूज कि अगर बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो इनकी पावर का हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे कंपेयरिंग द पावर यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। तो इनके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लीजिए इस तरह से, m प्लस 3 इक्वल टू होना चाहिए 5 के, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इनके बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन में m इक्वल टू होना चाहिए, m इक्वल टू होना चाहिए n के, ठीक है। m इक्वल टू होना चाहिए n के, तो वही हमने यहां पे यूज किया है, m प्लस 3 इक्वल टू 5। तो सो m इक्वल टू आप देखेंगे 5, 3 को लेफ्ट से राइट में ले जाइए माइनस 3 हो जाएगा। तो m इक्वल टू हमें फाइंड होगा 5 माइनस 3, 5 एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया है m इक्वल टू 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 12.1 और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्युएट, फर्स्ट वाला पार्ट देखें, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1। तो चलिए इसे करते हैं हम लोग सॉल्व। ये देखिए 1/3 की पावर -1, इसको मैं अलग से दिखा देता हूं यहां पे, 1/3 की पावर -1। समझिएगा ये 7 नंबर का जो रूल है मैंने आपको बताया हुआ है, जो देखेंगे इसको अप्लाई कर देंगे, a/b की पावर -m इक्वल टू होता है b/a की पावर 1, यानी a/b की पावर अगर -m है, ठीक है, तो हम a/b का रेसिप्रोकल कर देंगे b/a और माइनस पावर जो है प्लस पावर में चेंज हो जाएगी। इस रूल का हम करेंगे यहां यूज। तो 1/3 की पावर -1 क्या हो जाएगी, 3/1 की पावर +1, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दिया 3/1 और ये पावर जो है उसे उसका साइन चेंज कर दिया। तो चलिए यहां पे 1/3 को लिख सकते हैं 3/1 की पावर 1 माइनस 1/4 को इसी तरह से 4/1 की पावर 1 और की होल पावर है -1। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। आगे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे भाई 3/1 3 हो गया। पहले तो ये देखें कि 3 की पावर 1 यानी कि 3 और 1 की पावर 1 यानी कि 1, ठीक है। तो 3/1 क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से 4 की पावर 1 यानी कि 4, 1 की पावर 1 यानी कि 1 और 4/1 हो जाएगा 4 की होल पावर है -1। इसे करते हैं थोड़ा और आगे सॉल्व। अभी देखिए एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा की पावर -1। देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m,
ए की पावर माइनस एम, ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है, और उसकी साइन हमने चेंज कर दिया, पावर का साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो 6 वाले रूल का यूज करेंगे, ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। तो आप यहां देखेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 की पावर प्लस 1, और आप देखेंगे यहां से हमें फाइनली आंसर फाइंड होने वाला है। तो देखिएगा 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 1 यानी माइनस 1, ठीक है। अब आप देखेंगे माइनस तो ठीक है, और 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, यानी फाइनली आपको आंसर फाइंड हो गया है -1, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। तो देखिएगा पार्ट सेकेंड जो है 5/8 की पावर -7 इंटू 8 अपॉन 5 की पावर -4, ठीक है। इसमें भी सेम करेंगे, ये 7 वाला जो रूल है इसको अप्लाई करेंगे, a अपॉन बी की पावर माइनस एम इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर m, ठीक है। तो a अपॉन बी की पावर माइनस एम, तो हम इसे कर देंगे रेसिप्रोकल b अपॉन ए, और पावर का साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए ये 5/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 5, और इसकी पावर का जो साइन है वो कर देंगे चेंज। इसी तरह से 8 अपॉन 5 है, तो 5 अपॉन 8 हो जाएगा, और पावर का साइन कर देंगे हम चेंज। तो चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए ये देखिए 8 अपॉन 5 की पावर 7 है, तो 8 की पावर भी 7 होगा और 5 की पावर भी 7 होगा, ठीक है। कौन सा रूल का यूज किया गया है भाई, ये वाला, a अपॉन बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर बी एम, बी की पावर बी एम, इनटू इसी तरह से 5/8 की पावर 4, 5 की पावर भी 4 हो जाएगा और 8 की पावर भी 4 हो जाएगा। तो चलिए इसे हम करते हैं आगे सॉल्व। अब आप देखेंगे 8 वालों को एक साथ लिख लेता हूं और 5 वालों को एक साथ लिख देता हूं, ऐसे जिनका बेस 8 है उनको मैंने एक साथ लिख दिया है कुछ इस तरह से, और इसी तरह से जो 5 वाले हैं उनको मैंने, जिनका बेस 5 है उनको मैंने एक साथ लिख दिया है। ये देखिए 8 की पावर 7, 8 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 7। अब आप देखेंगे ये वाला रूल देखें आप लोग यहां पे सेकेंड नंबर का, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, बेस इक्वल होंगे, ठीक है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 7 माइनस 4, ओके, इंटू इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 7, देखते हैं आगे 8 की पावर 7 माइनस 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 फाइंड होगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। इसी तरह से 5 की पावर 4 माइनस 7, एक प्लस का है माइनस का, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पावर बचेगी 3 और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब 8 की पावर 3 मींस 8 को 3 बार हम लोग लिख लेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 की पावर माइनस 3 है, ठीक है। ये देखिए इस वाले रूल का यहां यूज कर लेंगे, 5 की पावर माइनस 3 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर प्लस 3। हमने क्या किया, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, ठीक है। ये देखिए a की पावर माइनस m, ठीक है, ये क्या है a की पावर माइनस m, तो इसे लिख दिया 1 अपॉन a की पावर m। तो चलिए फाइनली इसे सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 इंटू 8 को, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 64 और 64 इंटू 8 512, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 125। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 25 t की पावर -4, और ये जो डिनोमिनेटर में माइनस पावर वाली टर्म्स है इसे हम ले चलते हैं न्यूमरेटर में। ये देखिए 5 की पावर -3 तो इसे ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर +3। इसी तरह से 10 की पावर -8 न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 10 की पावर +8 अपॉन 10। मैं आपको बता दूं यहां पे हमने किस रूल का यूज किया है, वो ये है a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, ठीक है। इसको देखिए हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेंगे, उसकी पावर का साइन चेंज हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर का साइन हमने कर दिया है चेंज। 6 वाले रूल का यूज किया गया है।
इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5/2। अब t को देख लीजिए पहले, तो t ये देखिए, t की पावर a, t की पावर -4, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी। फर्स्ट वाला रूल, a की पावर m, a की पावर n, बेस इक्वल है, तो देखिए पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो t की पावर क्या हो जाएगा, देखिए -4 + 8, ठीक है। a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m + n, ठीक है। तो t की पावर हो जाएगा -4 + 8, और 5 की पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 एंड 3। ओके, अब आप देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, और ये भी 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, और t की पावर हो जाएगी, देखिएगा 8, ये देखिए -4 + 8, एक प्लस का एक माइनस का, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, अपॉन में बचेगा 2, ये आपका आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन पावर्स, जो नेगेटिव पावर हैं, इन्हें पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। इस तरह से देखिएगा, ये 5 की पावर -7 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए, +7 हो जाएगा। इसी तरह से 6 की पावर -5, 6 की पावर +5 हो जाएगा, और ये रहा 125, और ये जो 3 की पावर -5 है, इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आइए, 3 की पावर +5 हो जाएगा, और 10 की पावर -5 ये हो जाएगा 10 की पावर 5। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे आगे सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है, भाई 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो इंटू 125, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके इसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको फाइंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। और दूसरा मेथड है, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से अरेंज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 7 तो ठीक है, इंटू, अब ये देखिएगा 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, ताकि ये 3 उसके साथ अरेंज हो जाए, तो हम इसे लिख देंगे 3 इंटू 2, ठीक है, 3 2 जा 6, और की पावर 5। मैं आपको फिर से बता दूं मैंने क्या किया है, 5 की पावर 7 तो ठीक है, इंटू 6 को लिख दिया, 3 2 जा 6, और पावर 5 है, और इंटू 125, अभी के 3 तो ठीक है, ये 3 के साथ अरेंज हो जाएगा, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 जा 10, ठीक है, यानी 5 2 जा 10 हम लिख देंगे, और ये पावर रही 5। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ ये सोच के चले, देखिए हम यहां पे ये सोच के चले हैं, जैसे इस 3 को अरेंज करना है, तो ये 2 3 जा 6, तो इसमें 3 आ जाएगा। हमने इसे 10 को लिख दिया, 5 2 जा 10, तो ये 5 के साथ अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अरेंज करने के लिए हमने इसे तोड़ दिया है, इसका प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। ये देखिए 5 की पावर 7, एक बार इसको लिख लेते हैं, क्या क्या फाइंड हुआ, 5 की पावर 7, 3, देखिए 3 इंटू 2 की पावर 5, तो 3 की पावर भी 5 होगा, और 2 की पावर भी 5 होगा, इंटू 125 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3, भाई 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 125 मीन्स हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, है ना, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो चलिए इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 7 तो ठीक है, 3 इंटू 2 की पावर 5, यानी 3 की पावर भी 5 और 2 की पावर भी 5, इंटू 125 को लिख दिया 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये है 3 की पावर 5, 5 इंटू 2 की पावर 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5, और इंटू 2 की पावर भी 5, ठीक है। हमने क्या रूल यहां पे यूज किया है, ये देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m वाला, a इंटू b की पावर m होता है, a की पावर भी m हो जाएगा, b की पावर भी m हो जाएगा, वही मैंने किया। 5 इंटू 2 की पावर 5, यानी कि 5 की पावर भी 5 हो जाएगा, और 2 की पावर भी 5 हो जाएगा। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए ये देखिए 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और चलिए बाकी जो बचता है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिएगा 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई हो रखी हो तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 7 प्लस 3, अपॉन में देखते हैं 5 की पावर 5 बचेगा, 5 की पावर 5 बचेगा,
ये तो हो जाएगा 5 की पावर 7 प्लस 3 10 अपॉन 5 की पावर 5। अब आप देखेंगे ये है 5 की पावर 10 5 की पावर 5 बेस इक्वल है, ठीक है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। बेस इक्वल है तो ये पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ये देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 की पावर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचेगा 5। तो ये था आपके पास आंसर 5 की पावर 5। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकेंड, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आप देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।